लोग बड़े बड़े जब कहते हैं कि करते हो सुईदान, खाते हो पकवान, मांगते हो विमान, तो बुर्बक है भगवान जो दे देंगे विमान। अच्छा जो एक समय प्राणी की चाहने वाले भगवान ने परम नैनी सारण क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने की सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्य गणों सहित हरि नाम स्मरण करते हुए आए और समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देखकर महातेजस्वी सोनकादि मुनि खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले श्रेष्ठ सूत जी से परम सोनकादि मुनि ने शीघ्रता पृथ्वी में दंडवत नमस्कार के कहा, हे सोनकादि मुनि के दिए आसन में संपूर्ण शिष्य जी बैठ गए और बैठे हुए सूत जी से सोनक मुनि ने नमस्कार करके हाथ जोड़े कहा कि हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूत जी, इस कली काल में मनुष्यों का हरि भक्ति का उपाय है। भगवान कहते हैं क्या है कि इस कली काल में धन होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान का भक्ति होना यह अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि भगवान अपने भक्त को सब कुछ देते हैं। धन देंगे, पैसा, घर द्वार, बाड़ी, सब कुछ देंगे, लेकिन क्या नहीं देते हैं? भगवान अपने भक्त को अपना भक्ति नहीं देते। वो सोचते हैं कि अगर मेरी भक्ति करने लगेगा तो मुझे पा जाएगा, अगर मेरी भक्ति करना आरंभ कर दे तो मुझे पा लेगा, तो मैं उसके अधीन में हो जाऊंगा। क्यों कली काल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विद्या से विहीन हो जाएंगे। जस जस कलयुग प्रारंभ हो गया, मनुष्य क्या होगा? ब्राह्मण की जो प्रवृत्ति है, ब्राह्मण का लड़का अपने इस ज्ञान से विहीन हो जाएगा और सब पुण्यों से नष्ट होकर अपने ही पाप नष्ट हो जाएगा। हे सूजी, किस तरह अल्प परिश्रम, थोड़े धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हो तो शीघ्र मुझे वर्णन कीजिए। भगवान कहते हैं कि हे महात्मे, आज मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ वो तीनों लोक में अति दुर्लभ है। वो है सत्यनारायण भगवान का कथा। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने मात्र से क्या होता है? मन में शांति प्राप्त होता है और कुछ नहीं होता। भगवान कहते हैं कि हम, उनका नाम ही है शांताकार, जिसका नाम क्या है? शांताकार। वही भगवान का पूजा, जो भगवान शांत चित्त है। भगवान भुजग शयनम, उनके हर नामों को उनका अर्थ अनुवादन किया गया है। भुजग शयन मतलब भगवान भुजंग पर शयन करते हैं, है ना जी। तो उसी तरह भगवान कहते हैं कि आज मैं तुम्हें कथा जो बताने जा रहा हूँ वो तीनों लोग में अति दुर्लभ है, वो सत्यनारायण भगवान कथा। लेकिन भगवान एक भी सूत जी कहते हैं कथा जो मनुष्य नहीं सुनता, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो कथा सुनता है वो धर्मात्मा होता है, जो कथा नहीं सुनता है वो दुराचारी होता है, ऐसा तो नहीं है सर। कहते हैं भगवान की जो मनुष्य कथा न सुनता हो लेकिन दूसरे के ऊपर दया का भाव रखता हो, दया का भाव रखना, दयावान होना चाहिए और कपट रहित, मन में किसी पर छल कपट नहीं होना चाहिए और निष्पाप और निर्विरोधी, ये चार तरह के जो मनुष्य होते हैं वो नारायण के समान होते हैं। उनकी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब मन में छल कपट रखे बैठे हुए हैं और सत्यनारायण भगवान कथा सुन रहे, वो कथा सुनने कोई महत्वता का नहीं। भगवान जी आप निपक कथा सुनने, भगवान कहते हैं 1 घड़ी या 2 घड़ी यादों में पुण्य याद। ये नहीं कि सारा दिन 24 घंटे करेंगे तो भगवान को हम भपा जाएंगे, ऐसी कोई नहीं। भगवान के भक्ति चाहे उनसे प्रेम से 1 घड़ी या 1 घड़ी से भी कम, आधे घड़ी लीजिए, लेकिन प्रेम से उनका अनुवादन कीजिए, भगवान उसी में प्रसन्न होते हैं। राम राम सारा दिन माला लेके घूम रहे हैं और दूसरे के महल और अटारी को देख रहे हैं। भगवान हमको नहीं दिए 4 तला बिल्डिंग, हमारे बेटा को नौकरी नहीं दी, हमारे बेटी को डॉक्टर नहीं पढ़ाई, लेकिन ये सब कुछ नहीं करना है। करना तो किसी और, आप अपने कर थोड़ी है। भगवान इसी तरह नहीं बोले, आप करते हैं कोई और नाम हमारा हो रहा है, करते हैं कन्हैया और नाम मेरा हो रहा है। उसी तरह भगवान कहते हैं करना तो मुझे है, तुम कुछ करने वाले, जितना तुम्हारा काम है उतना ही करो, उससे अधिक करने की आवश्यकता है। लेकिन मनुष्य क्या है ना, उससे अधिक दुगुना सोचता है। तो भगवान कहते हैं ये जो मनुष्य होते हैं उनकी सत्यनारायण भगवान का पूजा न करते हुए पूजा का फल भगवान देते हैं। क्यों? उसकी आत्मा और विचार शुद्धि होता है। तीसरा भगवान कहते हैं कि संसार में ब्राह्मण होकर, ज्ञानी होकर दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। बहुत ऐसे व्यक्ति होते, विद्वान व्यक्ति होते हैं जो अपने ज्ञान को मन ही मन रखते हैं कि अपने मैं ज्ञान को दूसरे को प्रकाशित कर दूंगा तो मेरे ज्ञान की महत्वाकांक्षा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जो मनुष्य अपने ज्ञान को दूसरे को प्रकाशित करता है, वो भगवान कथा हो, चाहे अपने मंत्र का वेद पाठी का ब्राह्मण हो, चाहे अन्य कोई भी हो, जो भगवान इस तरह नहीं बोले हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, दोनों मंत्र भगवान ने गुरु की इतनी प्रधानता दी है। भगवान भाई कि गुरु से भी गोविंद से भी गुरु का पद बहुत ज्यादा है।
क्यों? वो ज्ञान देते हैं। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी ब्राह्मण होकर दूसरों को ज्ञान से भगवान कहीं प्रसन्न थे। जो पुरुष सतरूपी ज्ञान दूसरों को पसंद है उसी नारायण समझते हैं। हे महात्मे, आज मैं जो कथा तो बताने जा रहा हूँ वो है सत्यनारायण भगवान कथा, जिसे सुनने मनुष्य के मन और शांति पाता है और जिसे सुनने मात्र से वैकुंठ को प्राप्त हो। सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय बोले विष्णु भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। दूसरे तरफ भगवान कहते हैं क्या कि एकदा नारदा जोगी प्राण उपलय का छमपट विधि विधान लोका तत्र तुष्टा वगदा जना सर्वे नरा क्लेशमान समदना योगी संपूर्ण विलस्ते पाप करनी। भगवान कहते हैं क्या कि एकदा नारदा जोगी, एक समय नारद जी ने समस्त प्राणी की चाहते अनेकों लोग घूमते मृत लोग आए और उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ा से युक्त अनेक जोनि उत्पन्न होकर अपने ही पाप कर दुख किया। यह देखकर विचार किया कि इन मनुष्यों का दुख कैसे दूर होगा। ऐसे मन विचार कर भगवान विष्णु लोक में चले गए। कौन चले गए? नारद जी चले गए। कहाँ चले गए? विष्णु लोक में। जब मनुष्य लोक में मृत लोक में आए तो उन्होंने देखा कि हर जीवात्मा, ये मनुष्य नहीं, जो भी जीवात्मा शरीर है और हर आदमी कोई ना कोई संसार से दुखी है। ये संसार में कोई सुखी नहीं है। आप सोचते होंगे पंडित जी बड़ा सुखी आदमी है, चलिए आनंद जी बहुत सुखी आदमी, पूजा पाठ करते हैं, दो पैसे कमाते हैं, बहुत बढ़िया। हम सोचते हैं नहीं आप बहुत सुखी हैं, आप बहुत सुखी हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, अपना दो पैसा मिलता है। संसार मनुष्य क्या है ना, अपने को जितना देख कर दुखी नहीं होता वो दूसरे को लोग को देख कर दुखी हो जाता है। ये संसार की प्रतिक्रिया है। तो संसार में भगवान ने देखा नारद जी कि सब कोई दुखी है। जो नौकरी करता है वो दुखी है, जो नौकरी नहीं करता है वो दुखी। नौकरी से पूछिए भाई भैया। यह देखकर भगवान नारद चले गए विष्णु लोक में। अब विष्णु भगवान से कहने लगे, यह देखकर विचार किया विष्णु चले गए और बोले कि वहां जाकर भगवान शुक्ल वर्ण चार भुजा वाले जिनके हाथ शंख चक्र गदा धारण बनवालाओं से सुशोभित करके नारायण से पूछे करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, आप मन वचन कहने वाले न धारण करने योग्य अति शक्तिमान गुणात्मक शरीर, हे प्रभु, इन मनुष्यों का हे महाराज सब प्राणी को उत्पन्न करता और भक्तों के दुख नाशक है। यह सुनकर नारद जी भगवान की प्रशंसा करने लगे कि प्रभु आप त्रिलोकीनाथ है, आप सबके। भगवान बोले कि हे नारद, तुम किस काम से आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, हमसे पूछो, हम कहें। भगवान विष्णु बोले, किससे बोले? नारद जी से। नारद जी बोले कि मृत लोक का प्राणी अनेकों जोनि में उत्पन्न होकर अपने ही पाप कर्म से दुखी हो रहा है। प्रभु, इन मनुष्यों का दुख कैसे दूर होगा? भगवान कहते हैं कि हे नारद, तुमने जो आज तुमने जो प्रश्न किया है वो संसार के लिए हितकारक है, जो आज मैं तुम्हें सामने प्रकाशित करने जा रहा हूँ। जिसके करने से और जिसके सुनने मात्र से, कथा जितना करने का महत्व होता है उतना सुनने का भी भगवान महत्व दिए है। सुनने मात्र से मनुष्य का दुख दूर हो जाता है। वो कथा तुम्हारे सामने आज मैं प्रकाशित करने जा रहा हूँ। तो जिस कथा का नाम है सत्यनारायण, जिसको विधि पर सुनने से मनुष्य का सुख और परलोक मिलता है। भगवान विष्णु जो होते हैं ना, वो किसके प्रिय देवता है? ब्राह्मण के। हम लोग जितना ब्राह्मण आदमी किसकी पूजा करते हैं? नारायण की। देखिए, जो भिक्षुक ब्राह्मण है, जो हम लोग भिक्षुक ब्राह्मण गिनती होते, क्यों? कि हम लोग भिक्षा लेते हैं। आप भिक्षुक नहीं है। जो जजमनिका वृत्ति करते हैं वो ब्राह्मण तो आप भी हैं, लेकिन हम लोग क्या भगवान दिए? भिक्षुक ब्राह्मण, जो जजमनिका वृत्ति करते हैं। तो भगवान उस ब्राह्मण के, हम लोग भिक्षु जो ब्राह्मण होते हैं, चाहे आप भी ब्राह्मण होते हैं, उस पर भगवान बड़े विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। अन्य जनता तो प्रसन्न होते ही है, लेकिन भगवान विष्णु बहुत ज्यादा प्रसन्न है। और भिक्षुक ब्राह्मण को लक्ष्मी जी देखकर क्रोध कर लेती है, क्रोध कर लेती है। और ब्राह्मण, भिक्षुक ब्राह्मण जब को देखती है लक्ष्मी जी तो अत्यंत दुखित हो जाती है। हम लोग एक एक दिन में 15,000 20,000 रुपये कमाते हैं, तो आप नहीं मिले। उस दिन गए 10,000 8,000 9,000 घर में लेके आए, फिर अब यहाँ में गए पूजा कराने, उस दिन 10-15,000 कमाए पर दिन। लेकिन वो पैसा किधर जाएगा और किधर से आएगा तो पता नहीं जाएगा। देखो, पान दुकान बेचने वाला, उससे पूछिए तो उसके कुछ फाइनेंस होगा, लेकिन पंडित जी के पूछिए कहाँ, बोलेगा भैया फाइनेंस नहीं है। लक्ष्मी जी आएगी लेकिन अच्छे मन से नहीं आएगी, क्योंकि भगवान भृगु ऋषि का श्राप है। और भृगु ऋषि के श्राप कारण भगवान लक्ष्मी जी ब्राह्मण के घर नहीं रहती, क्योंकि
असुविधा था पूरी हो जाए कैसे चढ़ गया हड्डी पे हड्डी। यहाँ यहाँ बैठिए फिर बैठ जाओ सीढ़ी पे बैठ जाओ। सीढ़ी पे ऊपर नीचे हो जाओ। झुनझुनी लगा हिंदी में जरा हम लोग का बैठे का अभ्यास में हम लोग बाहर का हम लोग कोई बोले खड़ा रहने के फिर बैठ जाती हूँ। चढ़ गया हड्डी पे हड्डी। तो भगवान नारायण तो भगवान के श्राप का ब्राह्मण तो भगवान हो नारायण भगवान से भगवान जो होते हैं वो ब्राह्मण के प्रीत ही होता है। यह सुन के बोले प्रभु कि ये कथा आपने जो बताया ना ठीक है वो चढ़ गया था ना। वो सत्यनारायण भगवान कथा है। क्या है सत्यनारायण। लेकिन सत्यनारायण भगवान हो है कौन और सत्यनारायण भगवान की विधि क्या है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का समय क्या है और सत्यनारायण कथा किसने किया था वो कथा विस्तार पूर्वक मुझको समझाइए। ये कौन बोले नारद जी बोले। किससे बोले विष्णु भगवान से। तो विष्णु भगवान बोले हे नारद ये कथा किसी दिन किसी समय किसी क्षण सुन सकते हैं। कथा सुनने का कोई समय निर्धारित नहीं किया है। लेकिन सायकाल में कथा जो सुनते हैं वो बहुत ही सुंदर और पवित्र माना गया है। क्योंकि ये कथा का दूसरा रूप क्या है व्रत। क्या है सत्यनारायण पूजा नहीं है व्रत कथा। एक व्रत करने के लिए मनुष्य या चाहे महिलाओं को 24 घंटा उपवास करना पड़ता है तब एक व्रत का फल मिलता है। लेकिन भगवान कहते हैं हमारी कथा में कोई व्रत उपवास नहीं करना है लेकिन मैं उतना ही फल दूंगा जो सारा दिन व्रत करने का फल मिलता है। लेकिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का समय क्या होता है सायकाल। सारा दिन उपवास रहिए अपने घर को साफ रखिए और मन को पवित्र रखकर भगवान का पूजा का व्यंजन और प्रसाद तैयार कीजिए और संध्या से कथा सुनने का प्रारंभ कीजिए। देखिए पहले के लोग हमारे चाहे हमारे पिताजी की उम्र के जो आदमी है वो तो हमारे जनरेशन में तो सब लोग सुबह ही कथा सुन रहा है। लेकिन पहले के जनरेशन जो था वो सायकाल में ही कथा सुनते थे शाम को कभी दिन कथा नहीं होता था। अब तो नाना का रूप से मनुष्य ग्रसित हो गए हैं जिस कारण लोग प्रातः कथा सुन रहे लेकिन सब कोई शाम को ही कथा सुन लेते हैं। भगवान कहते हैं कथा क्या सुनने का भगवान केले का मंडप बनाइए भगवान का चूर्ण बनाइए घी का दीपक जलाइए और पंचामृत बनाइए। इससे बड़ा भगवान कोई प्रसाद नहीं है। फल आपकी इच्छा हो तो रखिए और ना इच्छा हो तो मत रखिए। लेकिन आटे का या सूजी का पंजरी आटा का चूर के तो जरूर प्रसाद नहीं है। ये प्रसाद हो गया। गांव देहात में चले जाइए तो इतना ही आटा का चूर्ण बनेगा और उसी चूर्ण से भगवान का प्रसाद उसी में एक एक गुड़ का भेली और थोड़ा आटे का चूर्ण का प्रसाद देकर घर घर बटा जाएगा और सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। इतना फल इतना प्रसाद तो शहर मिलता है गांव देहात में कहाँ मिलने वाला है इतना शहर है जी। तो उसी प्रकार मिलने वाला नहीं है। बोले ये वस्तु कथा। अब बताएं भगवान कथा सुनने से क्या होता है। भगवान कथा सुनने से भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं और भगवान मन में शांति प्राप्त करते हैं। भगवान से फिर नारद जी पूछे कि प्रभु ये बताइए ये कथा किसने सुना था। ये कथा हम आप नहीं सुने ये कथा किसने सुना था। सर्वप्रथम भगवान कहते हैं कथा एक ब्राह्मण ने सुना था। उस ब्राह्मण का नाम था सतानंद ब्राह्मण। नाम सुने होंगे। सतानंद ब्राह्मण बहुत ही भिक्षुक ब्राह्मण थे। वो हर दिन भिक्षा मांगते थे और जो धन मिलता था उससे अपने जीवन का भरण पोषण करके भोजन करते थे। ब्राह्मण हर दिन भगवान से निवेदन करता था और ब्राह्मण हर दिन भगवान से प्रार्थना करता था कि प्रभु हमारे दुख को दूर कीजिए। जब वो जाता था तब भगवान से निवेदन करता था। लेकिन मनुष्य अपने कहते हैं ना कि जो आप करिएगा उसका कर्म आपको भोगना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि हम अब गलत कार्य करेंगे तो हम पंडित जी वाले हम कहते भगवान अलग नहीं। आप हम भी गलत करेंगे तो उतना ही हमको दंड मान देंगे और आप भी गलत करिएगा तो उतना ही आपको दंड देंगे। क्योंकि भगवान सबके लिए समांतर करते हैं। जिस तरह 5 लड़का अगर माता पिता को तो पांचों का समांतर व्यवहार करना चाहिए। अगर माता पिता उसमें कोई एक को भी अंदर भाव अलग होता है तो माता पिता दोषी कहलाते हैं। माता पिता कर्तव्य है कि अपने 5 पुत्रों को समान दृष्टि से देखें। उसी तरह हमारे ईश्वर है। मनुष्य क्या करता है अपने प्रारब्ध कर्म को जो हम अभी कर्म कर रहे हैं ये क्या बन जाएगा हमारे लिखा है कि आगे करे सो वही पावे अब वही करे सो आगे पावे और जाके प्रभु दारुण दुख दीना ताके मती आगे हर।
जो आप कर रहे हैं वो आप अपने प्रारब्ध के लिए रख रहे हैं, संचित कर्म कर रहे हैं। ये अभी आपको मिलने वाला नहीं है। ये मिलेगा, कब मिलेगा? ये आपका संचित कर्म। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कौन होता है? तो एक होता है प्रारब्ध कर्म, एक होता है संचित कर्म और एक होता है करिमाणस्य कर्म। जो अभी आप कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? करिमाणस्य कर्म कर रहे हैं, जो अपने हाथों से करते जा रहे हैं। ठीक है, ये जो कर्म है ये आपके जब ये दिया हुआ कर्म जब आपके ओर बीत जाएगा तो ये प्रारब्ध कर्म बन जाएगा और उससे वो संचित कर्म निकलेगा। जो आपके पूर्व जब जन्म होगा तो वही कर्म आपको प्राप्त होगा। इसीलिए मनुष्य को धर्म दान सही करना चाहिए। लोग बड़े बड़े जब कहते हैं कि करते हो सुईदान, खाते हो पकवान, मांगते हो विमान, तो मूर्ख है भगवान जो दे देंगे विमान। अच्छा फिर से पंडित जी से रिपीट करिए तो ये बतिया। मैंने कहने का मतलब हुआ करते हो सुईदान, जब दान की बारी आई तो पंडित जी हमारे यहाँ तो चलता ही नहीं है। सुईदान करते हो सुईदान और खाते हो पकवान, जो खाने की बारी आया तो बड़े बड़े व्यंजन खाते हो। करते हो सुईदान और खाते हो पकवान और मांगते हो विमान कि भगवान हमको मोहन गाड़ी दे दीजिए। तो बुर्बक है भगवान जो दे देंगे विमान। तो भगवान उसी चर दिख जाओ, जो आप करिएगा वही आपको मिलने वाला, उससे अधिक मिलने वाला नहीं है। आपको भगवान धन दिए तो आप भगवान के उसी तरह पूजा कीजिए। भगवान आपको धन नहीं दिए हैं तो कह रहे हैं कि नकुदाना से तुम पूजा करो, इसी में खुश है। लेकिन आपके पास भगवान पैसा दिए हैं और भगवान की जब बारी आया तो आप नकुदाना भगवान थोड़ी नकुदाने चढ़ा दो। तो भगवान तो देख रहे हैं कि बेटा तुम नकुदाना, तो हमारी बारी आई तो नकुदाना पे, अपनी बारी है तो काजू किशमिश खा रहे हो। बड़ा बढ़िया से समझा दिए खाने के लिए। जो आप अपना कर्म करिएगा यही जाकर आपका संचित और प्रारब्ध कर्म। इसलिए मनुष्य का कर्म सही होना चाहिए, इससे वह आपका भविष्य आगे तो उज्जवल होता है। तो भगवान कहते हैं कि हे नारद, हे भगवान कहे कि हे सतानंद, ब्राह्मण हर दिन भिक्षा मांगकर अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। ब्राह्मण हर दिन भगवान से प्रार्थना करता था। एक दिन ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया लेकिन उसे भिक्षा नहीं मिला। ब्राह्मण भिक्षा न पाकर बहुत दुखित हुआ कि आज मैं अपने घर जाऊंगा तो अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करूंगा। ऐसे सोचकर ब्राह्मण एक वृक्ष के नीचे बैठकर मन ही मन रुदन करने लगा। रोना 2 प्रकार का होता है, एक आंख के आंसू से रोते हैं, एक मन का हृदय से होता है। अंदर में जो रुदन होता है वो ईश्वर को प्राप्त होता है। जब आंख से आंसू गिरता है वो समाज देखता है कि फलाना खूब रो रहे हैं, लेकिन वो रोना कोई नहीं है। जो हृदय रोता है वो किसको प्राप्त होता है? ईश्वर को प्राप्त होता है। जब वो तो अंदर ही अंदर बैठ बैठ के रुदन कर रहा था। ब्राह्मण की कहे तो किससे कहे? जो बड़ा होता है ना, या तो उसे खूब सुख मिलता है या तो उसे खूब दुख मिलता है, यही होता है। और या तो उसको खूब सुखी मिलेगा और नहीं तो खूब। तो घर पर बड़ा था वो ब्राह्मण क्या करे, किससे वो पत्नी बेटा बेटी किसी तो बोल नहीं पाए, तो बैठ के ईश्वर को ध्यान का रुदन कर रहा। भगवान उसी समय ब्राह्मण के रूप धारण उपस्थित हो गए। किसके रूप में? ब्राह्मण के। और बोले कि हे ब्राह्मण, किम गच्छति जियो मार गए का, ये सुनसान जंगल में अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हारे मन में क्या है सो मुझे बताओ। ब्राह्मण बोला कि मैं एक निर्धन ब्राह्मण, आज भिक्षा मांगने गया था लेकिन आज मुझे भिक्षा नहीं मिला और न मिलने के कारण मैं अत्यंत दुखित हूँ। ब्राह्मण बोला, भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, आज घर जाओ और कल प्रातः उठना और सत्यनारायण भगवान का स्मरण करना और भिक्षा मांगने चले जाना। जो धन मिलेगा वो सत्यनारायण भगवान कथा सुनना, इससे तुम्हारी दरिद्रता और तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण को रात भर तो पेट में अन्न मिले तब तो निद्रा आती है, ब्राह्मण को रात भर निद्रा आई ही नहीं, क्यों? भोजन तो मिला नहीं उसने। प्रातः उठा और भगवान सत्यनारायण भगवान का नाम लिया और ब्राह्मण चल दिया घर से। प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि ब्राह्मण को सबने भिक्षा दिया। कहते हैं कि आपन तेज संभारो आप। भगवान का तेज भगवान ही संभालते हैं, हम आपके बस का चीज नहीं है। जब हम लोग कोई जग जगादी करते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, प्रभु आप हमारे जगह की रक्षा कीजिएगा। अब हम कहेंगे हम रक्षा कर देंगे, आपकी हिम्मत है नहीं। तो भगवान को शरण में चल जाइए। ब्राह्मण को दक्षिण दे सकता है? नहीं दे सकता। बहन में कोई दक्षिण दे सकता है? नहीं दे सकता। बहन, ब्राह्मण और गाय कोई नहीं दुष्ट कर सकता है। ये सब पूजनीय होते हैं। उसी प्रकार
ब्राह्मण वो भगवान की दया से वो जाकर भगवान का स्मरण किया और चला गया नाम लेकर भिक्षा मांगने। और प्रभु की भिक्षा मिला और भिक्षा मांगकर बहुत प्रसन्न हुआ, अपने घर आया, अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उस पूजन के प्रभाव से ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई और सुख शांति सत्यनारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, बजरंगबली की जय। तीसरा देव कथा कहते हैं कि नारायण नमत देवतायं विष्णु देव चतुर्धा तस्मा देव पुण्यायं देवतायं। तीसरा भगवान कहते हैं क्या कि नारायण मुक्तम नारदायं महात्मने मयाम तत्कथितं विप्राणाम किम कथामि तेवा ददो विप्रा देवतायं बंधो देव सोचदास नवजाते। तीसरा भगवान कहते हैं क्या कि विष्णु भगवान ने कहा, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा वो मैं तुमसे दूसरी बार कहता हूँ उसको सुनो। सुनो जिससे पूछे कि उस ब्राह्मण के बाद ये कथा किसने सुना था, उस ब्राह्मण के बाद ये कथा किसने सुना, दूसरी बार कथा किसने सुना वो बताइए। भगवान कहते हैं ये कथा दूसरी बार एक लकाड़ा ने सुना था। हमारी जो कथा लिखल गई बा जमा है ना, 4 पुराण, 4 वेद 18 पुराण है ना, तो वेद भी हाँ 18 पुराण गुरु पुराण, मार्कंडेय पुराण, गुरु पुराण, विष्णु पुराण, देवी पुराण, भागवत पुराण, ये जितना जो पुराण है वो सब किसने लिखे थे? वेद व्यास जी। सुनने वाले कौन थे? सूत जी थे। जितना भी कहते हैं कथा का महत्व तो कम होता है जब सुनने वाला श्रोता होता है तब। अगर आप लोग चले जाइए और हम कथा सुनाए दीवाल को तो लोग कहे पंडित जी पागल, तो उठा राशि भर्ती कर देंगे। भले पागल नहीं है लेकिन उठाएंगे उसी दिन फोन करेंगे नहीं तो पागल पंडित पागल हो गए, हम पागल नहीं है। तो उसी तरह भगवान वेद व्यास जो 18 पुराण तो सुनने वाले कौन थे? सूत जी। जितना भी कथा होता है देखिए उसमें सूत जी का नाम जरूर होता है। तो सूत जी भगवान सूत जी ने कहा कि हे प्रभु दूसरी बार कथा जो है वो मैं सुनाता हूँ। दूसरी बार कथा एक लकड़ा ने सुना था। उस लकड़ा हर दिन जाकर लकड़ी काटता था और लकड़ी काट कर अपने जीवन को प्राप्त करता। लकड़ी काट के भगवान से धन मिलता था और धन पाकर उसी में होता। एक दिन लकड़ा ने ब्राह्मण की कथा हो रहा था, उस ब्राह्मण की कथा हो रहा था तो कथा सुनने का प्रारंभ हो रहा था। उससे वे लकड़ा चल गया और पंडित जी संस्कृत में कथा सुनते हैं। कथा सुनने के नियम का संस्कृत संस्कृत भगवान का देव है संस्कृत, लेकिन हम आप समझने के लिए ज्ञान सब प्रवृत्ति हो इसलिए मनुष्य का जीवन है इसलिए सुनते हैं लेकिन संस्कृत। तो उसमें लकड़ा ने कथा समाप्त हो गया। लकड़ा ने पंडित से पूछा, लकड़ा ने हाथ जोड़ के हाथ प्रणाम कर बोला आप ये क्या करने से क्या फल और क्या पुण्य मिलता बताइए। क्या पूछा? लकड़ा पूछा। किससे पूछा? ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण बोले हे लकड़ा ये सत्यनारायण भगवान की पूजा है जिसे सुनने से मनवांछित फल मिलता है। लकड़ा ने कहा हे प्रभु आज मैं लकड़ी काटने जा रहा हूँ और जो धन मिलेगा वो सत्यनारायण भगवान का पूजा। भगवान को पहले ही संकल्प कर दिया कि प्रभु आज मैं जो कमाऊंगा अगर प्रसाद कटा हुआ है मतलब इसको शाम खाइए तो इसके दुगुना स्वाद मिलेगा, इसका दुगुना स्वाद मिलेगा। ना एप्पल खराब होगा, ना बेदाना खराब होगा, ना पराना को कुछ खराब होगा। लेकिन अगर अन्य फल ऐसे रख दिया जाए टेबल पर तो खराब हो जाएगा। भगवान को समर्पित किया कभी बेकार नहीं चलता। लोग सोचते हैं जाएंगे तो इतना दान कर देंगे तो नष्ट हो जाएगा तो उतना देंगे पंडित नहीं। आप जितना भगवान को समर्पित करेगा अच्छे मन से उसको उतना ही स्वाद मिलेगा। आपका बुरा मन स्वाद रहेगा तो आपको बुरा स्वाद हो जाएगा। लिखा नहीं है रामायण में जाकी रही भावना कैसी प्रभु रक्ति में देखी कैसी। आपका भगवान का पूजा कैसा होता है? विचार का होता है। अब कपड़ा किनने जाएगा पंडित जी का, भगवान कपड़ा किनने जाएगा सस्ता किने का तो टेलीकोट किन लो कितना दाने देगा उतार को 3 तला उतार वो साला वही में उतार के लिए 3 तला उतार के लिखा है कि सस्ता है कितना के बा तो जजमान पूछ दुकानदार का 100 तो 80 वाला नहीं खे तो हाँ 80 बा उधार 80 तो क्या होगा? खुद पहनना है तो बढ़िया, खुद जो पहनना हो तो 2,500 का 2,000 वाला दे तो बढ़िया की सही। हाँ मटका को नब्बे में गोड़े लगेगा बाबा को पेपर तो पंडित जी के नाम बढ़िया। तो भगवान नारायण
तो जाकर लकड़ा ने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और भगवान से चला गया लकड़िया जंगल में, और जंगल में जाकर भगवान का कथा सुना, पूजन किया, कहा भगवान आज जो भी धन मिलेगा वो सत्यनारायण की पूजा करूंगा। ऐसे में लकड़ा चल गया जंगल में, और भगवान की कृपा हुआ कि जहाँ पर कृपा राम की हुई और तहाँ पर कृपा कर ही सब कोई। उस दिन लकड़ा भगवान ने कृपा किया, धन मिला, धन पाकर प्रसन्न हुआ और आकर अपने भाई बंधु, कथा कभी अकेले नहीं सुनना चाहिए, कथा को लिखा है कि अपने लकड़ा ने अपने भाई बंधु और अपने सभी मित्रगण को बुलाकर एकाग्रचित होकर सब परिवार साथ बैठकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करना चाहिए। अगर घर में सब लोग बैठे हुए हैं, अगर कथा आप अकेले सुन रहे हैं तो भी आपको पुण्य मिलने वाला नहीं है। भले वो आए अच्छा है न आए, लेकिन आपको निवेदन करना आपका धर्म और कर्तव्य होता है कि आप सभी को जनाइए कि आप हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान कथा हो रहा है, आप हमारी कथा सुनिए। और जो ना है उनकी मर्जी है, लेकिन आपका ये धर्म कहता है कि आपको सभी का आमंत्रित कीजिए और कथा सुनिए। जिसे सुनने मात्र से भगवान उनके दुख दूर करते हैं, जो सुनता है उसका भी दुख दूर करते हैं, और जो कथा भगवान का पूजा करता है उसका भी दुख दूर करते हैं। सत्यनारायण भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। चौथे अध्याय भगवान कहते हैं क्या, उल्का मुखम नाम जितेंद्र से देवती दिन सूर्यभद्रा सूर्य जी ने कहा, राजा से उल्का मुख राजितेंद्र हसदेव भगवान मंदिर जाकर ब्राह्मणों ने धन को संतुष्ट कर कमल सर पर सदमुख वाली पत्नी जो थी वो अपने स्त्री के साथ नदी भद्र श्रीरानी तरह सदैव भगवान बनकर उसी समय एक बनी आया और वाणिज्य के लिए बहुत से धन से परिपूर्ण नाव नदी किनारे लगा के उसने उतर के गया। उस राजा से बहुत देर पूजा साधु बोला, हे राजन आप ये क्या कर रहे हो, इसे करने से भक्ति को मुझे समझाइए। एक राजा थे, वो राजा का नाम था उल्का मुख राजा। वो हर दिन जाकर भगवान के मंदिर में दान उपदान पूजा पाठ यज्ञ आहुति करते थे। उसके उपरांत मंदिर का भी निर्माण करना, पाठशाला का निर्माण करना, बाग बगीचा का निर्माण करना इत्यादि वो करते थे। इतना करने के पश्चात कि सत्यनारायणम देवताय मास पूर्णिमा संक्रांत कथा देवता, हर पूर्णिमा और एकादशी को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते थे। एक दिन राजा नदी किनारे बैठकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। उसी समय एक बनिया आया। कौन आया? बनिया उसको बोलते हैं जो व्यापारी होते हैं। बनिया ने पूछा, राजा आप ये क्या कर रहे हो? राजा ने बोला, हे बनिया मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करूं। बनिया ने हंसकर कहा, इसे करने से क्या होता है? उन्होंने कहा, इस करने से मनवांछित फल मिलता है। बनिया ने कहा, भगवान ने मुझे सब कुछ दिए हैं लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। अगर हमारी कोई संतान होती तो मैं भी सत्यनारायण भगवान की पूजा करता। ऐसे में साधु बनिया भगवान को, राजा ने बोला, हे साधु बनिया तुम सत्यनारायण भगवान की पूजा करो, तुम्हारी निश्चय संतान प्राप्त होगी। साधु बनिया ने भगवान को प्रणाम किया और ब्राह्मण ने आशीर्वाद प्रदान किया और दोनों साथ ले गया और अपने पत्नी को दिया। साधु बनिया की पत्नी का नाम क्या था? लीलावती। साधु बनिया की जो पत्नी का नाम था वो लीलावती। लीलावती अपने घर गई और अपनी पत्नी के हाथों से दिया और फल ग्रहण की। तो पूछी, स्वामी ये फल कैसा है? उन्होंने बोला, ये संतान को प्राप्त करने वाली फल है। यह सुनकर लीलावती बड़े आनंद पूर्वक वो प्रसाद खा ली और खाने के पश्चात भगवान की कृपा हुई, ब्राह्मण के आशीर्वाद से उनकी पत्नी जो है गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हो गई तो वह साधु बनिया बोला था कि मेरी कोई, अगर हमारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी, चाहे हमारी कोई संतान होती तो मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। दिनों दिन समय व्यतीत होते चला गया। दिनों दिन कन्या बड़ी होती चली गई और साधु बनिया ने सत्यनारायण भगवान कथा जब कन्या का जन्म हुआ तो उसकी पत्नी लीलावती ने कहा कि स्वामी अब तो कथा सुन लीजिए। तो उन्होंने बोला कि जब लड़की का जन्म हो जाएगा तो सुनूंगा। जब जन्म का समय हो गया तो बोले इसका नामकरण होगा। तो उसका नामकरण क्या हुआ? कलावती। जो जन्म से ही सब कला से परिपूर्ण थी तो उसका नाम क्या हुआ? कलावती। कलावती जिनका जन्म प्रदान हो गया। जब कलावती का वो नामकरण हो गया, अन्य जितना भी संस्कार होते चला गया और उनकी पत्नी बार उन्हें समझाती चली गई कि आप अब तो कथा सुन लीजिए। लेकिन साधु बनिया की दुर्बुद्धि प्रारंभ हो गई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय बुरा आता है तो पहले विवेक और बुद्धि मरता है। जब तक आपके विवेक बुद्धि मरी ना तब तक आपके विनाश
कोई नहीं। इस संसार में क्योंकि रावण के भी यही बेरस, वो त्रिलोकपति रहा, लेकिन ओकर दुर्बुद्धि जब प्रवेश कैलक, माँ सरस्वती उनके दिमाग में बैठ गई दुर्बुद्धि लेकर, तभी तो ओकर विनाश हुआ। ना तो जानते भगवान से बैठ थोड़ी नहीं, जब माता को साक्षात जानते लोग सीता माता हानि, फिर उनका घर होकर लीलस, क्यों? उसकी दुर्बुद्धि। उसी प्रकार साधु बनिया ने जाकर भगवान कथा का निरंतर अपमान किया, कथा नहीं सुना। यहाँ तक पिता ने अपने दिनों दिन कन्या बढ़ती चली गई और कन्या विवाह के योग्य हो गई। जब योग्य हुई तो पिता ने अपने दूर से अपने पुत्री को देखा, तो उसे इस बात को ज्ञात हुआ पिता को कि हमारी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है। तुरंत अपने दूतों को बुलाया और कंचनपुर नगर में भिजवाया और वहां से बोला कोई भी एक राजकुमार को लेकर आओ, मैं अपनी कन्या का विवाह उससे करूंगा। दूतों ने गया और कंचनपुर नगरी में गया, एक राजकुमार के पुत्र को लेकर आया और उससे उसका विवाह का आरंभ हुआ। लेकिन भगवान तब तक अभी सोच रहे थे कि चलो कन्या इसके विवाह में कथा सुनेंगे, लेकिन कन्या का जब विवाह का बिहारी भी आया तो वो माला बदल हो गया और कथा नहीं हुआ। भगवान कहे कि हे मूर्ख, जब तक मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा तब तक तुम्हारी दुर्बुद्धि ठीक होने वाली नहीं है। भगवान उसी जो कन्या का विवाह का संपन्न हुआ और भगवान ने आकाशवाणी किया, हे साधु बढ़िया, तुमने मेरी कथा का निरंतर अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि तुम्हारा वैभव और तुम्हारा धन नष्ट हो। उसी क्षण उसका सब कुछ नष्ट नाश हो गया। नाश होने के पश्चात साधु बढ़िया बड़े चिंतित में डूब गए और भगवान से निवेदन करने कहे, प्रभु हमें क्षमा कर दिए। कहे कि जब तक मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा तब तक तुमकी दुर्बुद्धि ठीक होने वाली है। अब दंड हुआ तो बोल रहे, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, तुम्हें क्षमा देने वाला नहीं हूं। साधु बनिया ने अपने इतना संपत्ति था जिसकी उनकी गिनती नहीं था, उसको खुद ज्ञात नहीं था कि मेरे पास कितना संपत्ति है। तो साधु बने उचित रहो, इतना धन तो मिले कि भगवान कहते हैं ना कि धन कौन देता है? हम देते हैं। लेने वाले हम ही हैं और देने वाले भी हम ही हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। ये बात भगवान अर्जुन को भी देता है श्री कृष्ण कि जितना भी लड़ाई हुआ वो कौन किया? तुम नहीं किए हो, हम किए। नाम तुम्हारा रखा, ये अर्जुन किए, लेकिन किया कौन है? लड़ा मैं हूं, मेरा तुम नहीं लड़े हो, सब मैं लड़ा हूं। किसको कब मारना है, कब किसको प्राप्त करना है, कब किसको दंड देना है, वो सब मैं किया हूं, लेकिन नाम मैं तुम्हारा लड़ा। उसी प्रकार साधु बनिया ने जाकर वो कथा नहीं और नष्ट हो गए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। साधु बनिया ने भगवान को दंड पाकर बहुत दुखित होकर, इतना धन था और व्याकुलतापूर्ण होकर साधु बनिया अपने नगर छोड़कर दूसरे नगर चल दिए। और नगर जब जाने के पश्चात साधु बनिया ने पूछा कि चंद्रकेतु राजा कोई काम हो तो बताइए। बोले काम कौन सा है? बोले काम यही है, नदी किनारे जो भी बैठना है, अपना देखना सुनना है वो करना है। साधु बनिया ने बोला एवं मस्तु अभावे साड़ी चूर्णम, जब भूख लगता है तो माल अच्छा लगेगा, कुछ भी खा लेंगे तो पेट भर जाना चाहिए। उसी प्रकार साधु बनिया ने बोला, राजा ने पूछा, चंद्रकेतु राजा ने पूछा कि हे साधु बनिया तुम कौन हो और तुम कहां से आए हो? उन्होंने बोला कि मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन दुर्भाग्यवश मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा न करने के कारण मैं इतना दुख पाया हूँ। उस राजा ने बोला, हे चंद्रकेतु राजा ने बोला कि हे साधु बनिया, तुमने भगवान को अनादर करके बड़ा ही दुख पाया है और भगवान की कृपा से मैं तुम्हें कोई काम में नहीं रख सकता क्योंकि तुमने भगवान का अनादर किया। साधु बनिया के लाहू कहने पर चंद्रकेतु राजा ने कहा कि मैं तुम्हें क्या रखूं, तुम तो स्वयं भगवान को निराधार करते हो, लेकिन नाव के किनारे बढ़ जाओ, जो भी नाव समान आवागमन है इसी को तुमको देख रेख करना हो और यही तुमको रहना है और कुछ नहीं करना है। चंद्रकेतु राजा की आज्ञा पाकर साधु बनिया ने नदी किनारे बैठकर अपने जो भी नाव से आवागमन हो उसको देख रेख करना काम कर। दिनों दिन बीतते चला गया। इधर लीलावती और कलावती दोनों आदमी कभी भोजन मिले तो कभी जल पी कहीं सो जाते। पास के नगर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रहा था। लीलावती और कलावती दोनों आदमी पूजा बैठी थी और पंडित से पूछा कि पंडित जी हमारे दुख कैसे दूर होंगे? पंडित जी ने बोला कि हे लीलावती कलावती, तुम्हारे पर भगवान का श्राप है, तुमने कथा का अपमान किया है, इसी कारण तुम्हें ये दुख हो रहा। तब
कलावती ने पूछा पंडित जी क्या करने से? कलावती ने कहा तुम जाकर भिक्षा मांगो और जो धन मिले वो लीला कर सत्यनारायण भगवान की पूजा करोगी तो तुम्हारे पति और तुम्हारे दामाद शीघ्र ही चलाएंगे। यह सुन के कलावती ने बड़ा प्रसन्नचित हुआ और कल जाकर वो प्रातः उठा और भगवान को नाम लिया और भिक्षा मांगने का प्रारंभ किया। जो भिक्षा मांगने का प्रारंभ किया कि वो भगवान चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिया कि चंद्रकेतु राजा तुम्हारे दरबार में जो साधु बनिया आया है उसको अपने राज दरबार में बुलाकर अपने नगर की छोड़ दो धन संपदा देकर। तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा राज्य पाट नष्ट कर दूंगा। कलावती जो कथा सुनने का प्रारंभ करी तो भगवान चंद्रकेतु राजा को भगवान स्वप्न दिए कि चंद्रकेतु राजा तुम्हारे दरबार में जो साधु बनिया काम कर रहा है नाव को उसको बुलाओ अपने राज दरबार में और उसको धन संपत्ति देकर विदा करो। चंद्रकेतु राजा ने स्वप्न को याद किया और चंद्रकेतु राजा ने राज दरबार में साधु बनिया को बुलाया और साधु बनिया से पूछा कि साधु बनिया तुम कहाँ रहते हो? साधु बनिया ने बोला तो अपने नगर की ओर लौट जाओ, यही ईश्वर की आदेश है, तुम जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ, ये ईश्वर का आदेश है। साधु बनिया को धन संपत्ति नाव में बैठा कर रुपया पैसा हीरा जवाहर देकर राजा ने बोला कि अब साधु बनिया तुम अपने नगर की ओर लौट। लीलावती और कलावती दोनों आदमी कथा सुन रही थी, कथा बैठी हुई थी। इस बात को ज्ञात हुआ कि हमारे पति और हमारे दामाद आ रहे हैं तो उन्होंने पूजा छोड़कर चली। जब साधु बनिया ने आगे चला धन संपत्ति लेकर तो भगवान उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। किसकी? साधु बनिया को कि चलो बेटा तेरे परीक्षा तो ले लिया है। साधु बनिया की परीक्षा लेने के लिए भगवान ब्राह्मण के रूप धारण करके उसके निकट पहुंच गए। कुछ दूर पहुंच जाने के पश्चात जब कुछ दूर जाने के बाद भगवान ने परीक्षा लेने के लिए खड़े हो गए तो साधु बनिया ने जो ब्राह्मण को देखा तो लता पादिकम उच्चवर्तते तो उसने जल में जल कुंभी जो होता है उससे अपने धन को वो तोप दिया। जब वो तोप दिया लता पादिकम उच्चवर्तते लत्र पत्र दिया है, जब ढक दिया तो भगवान ब्राह्मण को रूप धारण करके निकट पहुंच गए और बोले कि साधु बनिया तुम्हारे नाव में क्या है? क्यों पूछ रहा? भगवान ब्राह्मण को बोले साधु बनिया तुम्हारे नाव में क्या है? उन्होंने बोला हे ब्राह्मण क्या धन लेने की इच्छा है? इसमें लता पात्र दी पड़ते लता पत्र से भरा पड़ा है। भगवान ने बोला तथास्तु ऐसा ही हो और बोलकर अंतर ध्यान हो गए। जब साधु बनिया नाव पर चढ़ा तो नाव तो हल्का नजर रहा था, सोना से तो भरा हुआ था, जोरा से तो भरा हुआ था, वो तो हल्का। जब देखा तो वो मूर्छित हो गया। लिखा है धन का सुख और पुत्र का सुख ये सब कोई सहन नहीं कर सकता है कि नहीं। तो वो धन का सुख आकर तुरंत उससे जब मूर्छित हुआ। सबने जब मूर्छा टूटी तो सबने पूछा कि अपने मूर्छा कहाँ रहे? बोला इतनी धन संपदा था न जाने एक ब्राह्मण से मैंने झूठ बोला और जिस कारण वो संपदा मेरी चली गई। वो बोला वो ब्राह्मण कोई और नहीं, वो भगवान त्रिलोकीनाथ थे, जो त्रिलोकीनाथ भगवान नारायण जो थे, तुमको उनसे झूठ बोला इसलिए तुम्हें संपदा नष्ट हो गई। फिर जाकर उन्होंने राजा के दरबार में गए और राजा ने बोला भगवान से निवेदन करो, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अगर वही तुमको देने वाले होंगे तो देंगे। भगवान अपने भक्त का नाम ही भक्त वत्सल भगवान, उनसे करुणा निधान करो, दया करो, अगर उनकी कृपा होगी तो तुम्हारा धन तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। भगवान से कहा साधु दुनिया की हे प्रभु हमारी अपराध को क्षमा कीजिए और मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए, मैं आपकी महिमा को नहीं जान पाया प्रभु, हम पर दया कीजिए। भगवान अपने भक्त को सदा ही दुख दूर करते हैं। ऐसे में भगवान को नाम पुनः धन देकर परिपूर्ण कर दिए। साधु बनिया पुनः खुश हो गया और अपने नगर के चल दिया। जब नगर की ओर चला तो लीलावती कलावती को इस बात ज्ञात हुआ कि हमारे पति और हमारे दामाद आ रहे हैं। जो पति और दामाद आ रहे हैं इतनी बात महसूस हुआ, वो पूजा मध्य में ही छोड़कर चली गई। पंडित जी कथा सुना दे, पंडित जी कथा आप सुनाइए। हम वहां गए तो सबको दिखाई दे रहा है लेकिन लीलावती और कलावती को दिखाई ही नहीं दे रहा। फिर दौड़ी पंडित जी ऐसा क्यों हुआ? पंडित जी बोले लीलावती कलावती तुमने कथा का मध्य में कहीं न जाते हैं और नहीं कहीं आते हैं, तुमने कथा छोड़कर ही चली गई भगवान को याद रखकर, तुमने मेरे अपमान कर दिया। इस कारण भगवान तुम अभी से भी अगर भक्ति भाव से कथा सुनो, अगर उनकी कृपा होगी तो तुम्हारे पति और तुम्हारे शीघ्र ही यहाँ चले जाएंगे।
लीलावती कलावती ने भगवान से क्षमा मांगा और कथा सुनने का प्रारंभ किया। कथा सुना, कथा के मध्य में ही लीलावती कलावती जो हुआ साधु उपस्थित हुए और साधु बनिया और लीलावती कलावती ने कथा सुना, पूजन किया। पूजा करने से लीलावती कलावती का दुख दूर हो गया, उनके समस्त पाप कष्ट दूर। सत्यनारायण भगवान की आगे जलाओ। हम उनको ऊपर है, जाना पड़ेगा। स्वाहा तुम दुर्गाय नमः स्वाहा। दास जन